बहनों, शिवरात्रि आ रही है, रात भर जागना है, इसलिए समय काटने के लिए हम लोग नाटक का रिहर्सल करेंगे। सबके सब चुप हो जाओ। कलयुग के सुदामा राम शास्त्र की सारी संतान चुप हो जाओ। अब एक एक करके मांगो, क्या मांगते हो? जो भी मांगोगे मिलेगा। ये देवी का वरदान है। हल्ला मत मचाओ, ये कोई सिनेमा का टिकट घर नहीं है। देवी माता का दरबार है, सब बारी बारी से मांगो। उठो। देवी माँ, मुझे गौतम कहते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है, मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना चाहता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने सुना होगा, 100 बीमार मारने के बाद आदमी आधा डॉक्टर बनता है। पहले 100 आदमी मारो, फिर आधे डॉक्टर बनो। शिवरात्रि के शिवरात्रि हमारी पूजा करो, उसके बाद हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पूरा डॉक्टर बना देंगे। देवी माता, मैं बीए करके फौज में अफसर होना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? चमचू शास्त्री। देवी, तुम हंस क्यों रही हो? नाम है इसका चमचू राम और बनना चाहता है फौजी अफसर। पहले तुम अपना नाम बदलो बच्चा, क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत ही घटिया है, फौजी अफसर के लायक नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है देवी। क्या? देवी? 2 देवियां कैसे हो सकती हैं? नहीं देवी जी नहीं, ये तो धरती की देवी है। ओह, मुझे चाहिए एक सुंदर सा पति। बंद करो, ये तो देवी चली जाएगी। मेरे पति के पास जमीन हो 100 एकड़। 100 एकड़? हम चाहे तो तुम्हें 100 एकड़ जमीन दे सकते हैं, मगर हम क्या करें? आजकल भारत पर जिस देवी का राज चल रहा है, उसका हुक्म है सिर्फ 18 एकड़ जमीन ही देने का। देवी माता की जय। अब मेरी बारी है देवी माँ। क्या नाम है तुम्हारा? पूर्णा। पूर्णा, इतना अच्छा नाम तुम्हें किसने दिया? मेरे माता पिता ने। उनके 4 बच्चों में मैं तीसरी बेटी हूँ। उन्होंने संकल्प किया था कि मेरे बाद ये परिवार पूर्ण हो जाएगा। तो क्या परिवार पूर्ण हो गया? यही तो नहीं हुआ देवी माँ। इन्हें क्या पता था कि मेरे बाद ये 4 आ जाएंगे लाइन लगा के। पहले तुम अपना नाम पूर्णा से अपूर्णा रख लो। रख लिया देवी माता। अब बता तुम्हें क्या चाहिए? देवी माता, मैं बहुत बड़ी गायिका बनना चाहती हूँ। अच्छा जी अच्छा, मैं चाहती हूँ मेरे भी रिकॉर्ड लता मंगेशकर की तरह दिन रात रेडियो सिलोन विविध भारती पर बजे। बजेंगे बजेंगे, जरूर भागो, पिताजी आ गए, वरना देवी के साथ भक्तों की भी पूजा हो जाएगी। भागो भागो। बच्चे नाटक कर रहे हैं। हाँ हाँ, देख रहा। कुछ समझे भी? हाँ हाँ, समझा। सब के सब एक कौड़ी के भी नहीं, निकम्मे बेकार। तब तो तुम कुछ भी नहीं समझे। तुम केवल शास्त्र पढ़ सकते हो, मगर अपने बच्चों के मन की भाषा नहीं। मैं पूछती हूँ, जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेता है, उसके लिए सुख के सपने देखना भी पाप है? देख तो, अब गहने कैसे चमक गए हैं। हाँ, सोने का लगता है। इन पगलियों को कौन समझाए? आदमी 7 जन्म घिसता रहे, फिर भी पीतल कभी सोना नहीं बन सकता। और अगर बन भी जाए तो उसे कौन मानेगा कि राम शास्त्री की बेटियों ने असली सोना पहना है। भोर के गए, सांझ को लौटे, कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम सोच रहे होंगे मेरी जबान बहुत चल रही है, यही ना? मगर इसे रोको भी तो कैसे? न घर में आटा है, न दाल है, न चावल है, न सुन लिया। ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? मगर इतने रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में हजारों सवाल कांप रहे हैं। न मैंने चोरी की है, न भीख मांगी है, ये मेरे अपने हाथों की कमाई। लो।
तुम्हारे हाथ में तो छाले पड़े हैं। पत्थर कूटने से छाले नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेगा। तो एक बात मुझे मालूम हो गई, आज की दुनिया में मंत्र सस्ते हैं, कंकर महंगे। लेकिन पत्थर कूटते वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने अपना मुंह ढांप लिया था। राम शास्त्री जी, पत्थर कूटते वक्त कैसे लग रहे होंगे? तेरी हंसी छूट रही है और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इन हाथों में छाले क्या पड़े हैं, मेरी छाती में छेद हो गए हैं। तुझे तो अंधेरा हो या उजाला, बरसात हो या सूखा, बस हंसना हंसना हंसना। चालू चालू, क्या है? मैं तुझे कोई चीज देना चाहूं, तू लेगी? ऐसी वैसी कोई चीज देगा ना तो लाफा मारूंगी। देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता तू फटे हुए कपड़ों में घूमती रहती है। क्यों अच्छा नहीं लगता? पता नहीं। देख, मैं एक काम करती हूँ, गांव में कितने लोग हैं जो बिना कपड़े के घूमते हैं, सबको तेरे पास भेज देती हूँ। क्यों? कपड़े बांटते रहना। लेकिन ये साड़ी तो मैं तेरे लिए लाया हूँ। देख, हटे हुए कपड़ों में झांकना अच्छी बात नहीं होती ना। बहुत अच्छा किया, उसने तुम्हें साड़ी दी और तुमने ले ली। अरे शर्म से डूब क्यों नहीं मरी दती? तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया माँ? अनर्थ? वो अनर्थ तुझे साड़ी की छेद की तरह नजर नहीं आया, मगर तुझे इतना तो समझना चाहिए, एक मर्द से साड़ी लेने में और दुकान से साड़ी लेने में कितना फर्क होता है। तो क्या हुआ, पैसे तो दुकान से जाके ले लूंगी। तू अच्छी तरह जानती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तो तुझ पर तरस आता है और अपने आप पर रोना। अगर एक माँ करे भी तो क्या करे, शायद उसकी संतान के भाग में चिथड़े नीचे। ला जरा दिखा तो। बिल्कुल तेरी तरह रेशमी। सुन बेटी, तुझे किसी ने साड़ी लेते हुए देखा तो नहीं ना? माँ को पूछना ही पड़ता है। हम गरीबों के पास और तो कुछ नहीं, बस एक इज्जत होती है। तुझे पहननी है ना, पहन ले। खाने के वक्त अपना घर बिल्कुल अनाज की दुकान की तरह लगता है, जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है और अनाज कम। बस अब बचना बंद, चलो खाना शुरू करो। ठहरो, खाने को कोई छुए भी नहीं। खाने से पहले मुझे एक बात मालूम करनी है। मीनू, तूने हाथ बढ़ाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आज किसी से बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपराधी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो खुद सामने आए और अपना अपराध स्वीकार करे। जब तक ये नहीं होगा, कोई भी अन्न मुंह में नहीं डाल सकेगा। गरीब को खाना खिला दो माँ। ये ऐसी भीख मांगना अच्छा है, लेकिन वो काम अच्छा नहीं जो आज राम शास्त्री के परिवार में से किसी ने किया। गरीब पर दया करो माँ। माँ, जरूर तुमने कुछ किया होगा, जल्दी बता दो ना, बहुत भूख लगी है। खाना खिला दो। वो भूल, वो अपराध यही है ना? हाँ, यही है। गरीब पर दया करो माँ। दे दो इसे उस भिखारी को। ठीक है, अब तुम खा सकते हो।
खाने से इस तरह उठ जाने का मतलब? बड़ी भूख लगी है। ये भी उसी को देने जा रही हूँ। उसकी साड़ी फटी हुई थी, मैंने नहीं दे दी तो कौन सा पाप किया? मुझसे इजाजत नहीं ले सकता था तू? किसी पे तरस खाने के लिए इजाजत? मैं नहीं समझता ये सिर्फ तरस था। आप समझ गए तो अच्छी बात है। क्या बक रहा है तू? मतलब ये, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। वो कितनी भोली है, कितनी मासूम है। तुम्हारे साथ हंसती खेलती है, इसका मतलब है तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। बाबा सुन लो, मैं प्यार करूंगा तो सिर्फ उसी से। अशोक, होश है तुम्हें? जानते हो उसका खानदान क्या है, जात कितनी ऊंची है? खानदान, जात, सब पुरानी बातें हैं। आज नया जमाना आ गया बाबा। नया जमाना, नया जमाना? क्या दिया है दुनिया को इस नए जमाने में? मैं कहता हूँ भूल जाओ इसी वक्त, नहीं तो मुझे भूलना होगा कि तुम मेरे बेटे हो। ये भी पुरानी बात है। दुनिया के हर युग में हर बाप ने हर बेटे से यही कहा। क्या मतलब? बाबा, मैं शालिनी को भूलना नहीं चाहता। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी गुस्ताखी! मैं जानता हूँ आगे आप क्या कहेंगे। तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। निकल जा मेरे घर से, मेरी पूंजी से एक नया पैसा नहीं मिलेगा, यही ना? ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं महसूस होगी। मैं खुद ही चला जाऊंगा ताकि समाज में आपकी बदनामी ना हो। लोग आप पर उंगली उठा के ये ना कह सके ये एक वो पाप है जिसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे शास्त्री जी का घर मालूम है जहाँ शालिनी नाम की लड़की रहती है? हाँ हाँ बाबूजी, वो रहा घर। एक काम करना, कल सवेरे ये चिट्ठी ना। ये साड़ी किसने दी? ये साड़ी उसी ने दी है जिसके लिए आप चिट्ठी दे रहे हैं। बड़ी देवी है।